अपने छोटे भाई को बचाने के लिए बड़े भाई ने उसे हथियार के रूप में एक 10 साल की लड़की दी। लड़के ने उसे चोट पहुंचाने के लिए अपने भाई पर चिल्लाया, लेकिन उस लड़की ने कोई भाव नहीं दिखाया। उसे एक ठंडे बेजान औजार के रूप में प्रशिक्षित किया गया था। मेजर नाम के छोटे भाई ने उसके साथ ऐसा बर्ताव करने से इनकार कर दिया। वो उसे घर ले आया और बटलर से उसकी देखभाल करने को कहा, लेकिन उसकी जंगली प्रवृत्ति हावी हो गई। उसने तुरंत बटलर का हाथ काट लिया। उस दिन से वो घर फिर कभी पूरी तरह से शांत नहीं रहा। फिर भी मेजर उसके साथ नरमी से पेश आता रहा। उसे हर रात फर्श पर सोते देख वो अक्सर उसे कंबल ओढ़ाने की कोशिश करता। वो कभी कामयाब नहीं हुआ। वो हमेशा सतर्क रहती, हमेशा तैयार, लेकिन सबसे कठोर दिल भी पिघल सकता है। हालांकि वो अब भी इंसानी भावनाओं को नहीं समझती थी, पर वो मेजर को अपना मालिक मानने लगी। उसकी रक्षा के लिए उसके करीब रहती। इससे मेजर खुश नहीं हुआ। उसे इस बात का दुख था कि एक बच्ची को हथियार बना दिया गया था। वायलेट फूलों को देखते हुए, जो सुंदरता और प्यार का प्रतीक है, उसने उसका नाम वायलेट रखा, इस उम्मीद में कि वो एक दिन प्यार और सुंदरता को जानेगी। फिर एक दिन वायलेट ने अपना नाम बोला। ये उसके पहले शब्द थे और मेजर पहला नाम था जो उसने सीखा। उसके बाद से उसने उसे पढ़ना और लिखना सिखाया। धीरे धीरे वायलेट एक आम लड़की की तरह लगने लगी। लेकिन जल्द ही मेजर को आदेश मिले, वायलेट को मोर्चे पर ले जाओ। वो पूरी एक सेना के बराबर थी। उसने इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जल्द ही वायलेट को युद्ध के मैदान में भेज दिया गया। मेजर अब भी उसे लड़ाई में झोंकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसने उससे कहा कि वो उसके लौटने तक तंबू में इंतजार करे, लेकिन वायलेट ने चुपके से उसका पीछा किया। जैसे ही मेजर ने आदेश दिया, वो आगे बढ़ी। उसने पहरेदारों को तेजी से, लगभग बिना किसी मेहनत के ढेर कर दिया। जीत जल्दी मिल गई। 3 और साल बीत गए। 13 साल की उम्र तक वायलेट को कई सैन्य सम्मान मिल चुके थे। उसे धन्यवाद देने के लिए मेजर ने उसे एक तोहफा देने का फैसला किया। घर जाते समय वायलेट अचानक रुक गई। एक हरे रंग के ब्रोच को घूर रही थी। उसका रंग मेजर की आंखों जैसा नीला था। बहुत भावुक होकर उसने खुद उसे वो ब्रोच लगाया, लेकिन फिर वो अपराध बोध से भरकर फूट फूट कर रो पड़ा। वो बस एक बच्ची थी, फिर भी उसकी वजह से वो युद्ध का एक हथियार थी। दोनों राष्ट्रों के बीच अंतिम लड़ाई हुई। मेजर और वायलेट ने बेहतरीन तालमेल से लड़ते हुए दुश्मन के मुख्यालय पर जल्दी से कब्जा कर लिया, लेकिन उन पर घात लगाकर हमला किया गया। वायलेट ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और मेजर को ऐन वक्त पर बचा लिया। फिर भी उनके साथी एक एक करके गिरते गए। जल्द ही उस विशाल बेस में सिर्फ वो दोनों ही बचे थे। मेजर ने अंतिम हमले का आह्वान करते हुए सिग्नल फ्लेयर छोड़ा। दोस्तों का शोक मनाते हुए भी उसे उम्मीद थी युद्ध जल्द खत्म होगा और वायलेट सामान्य जीवन जी सकेगी। लेकिन उसी पल एक गोली मेजर की दाहिनी आंख में लगी, दूसरी उसकी बगल में लगी। एक छिपा हुआ दुश्मन सैनिक इंतजार कर रहा था। वायलेट ने एक हमलावर को मार गिराया, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो गईं। वो बचने की पूरी कोशिश में मेजर को घसीटकर दूर ले गई। युद्ध बेरहम होता है। एक और दुश्मन ने ग्रेनेड फेंका। एक पल में वायलेट के हाथ उड़ गए। मेजर अंदर से टूट चुका था, लेकिन वायलेट ने हिम्मत नहीं हारी। अपने दांतों से उसके कपड़े पकड़कर अपनी आखिरी ताकत लगाकर उसे सुरक्षित जगह खींचने लगी। मेजर बोझ नहीं बनना चाहता था। जैसे ही दीवार गिरी और मलबा बरसने लगा, उसने अपने शरीर से वायलेट को ढक लिया। अगली सुबह युद्ध आखिरकार खत्म हो गया था। वायलेट जमीन पर बेहोश पड़ी थी। मेजर बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गया था।